प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। जय श्री राम। और कैसे हो आप? अरे भाई, बढ़िया हो ना? मस्त हो? आपका अध्ययन सुचारू रूप से चल रहा है? देखो बेटाओ, आप सभी समझदार और प्रबुद्ध वर्ग से संबंधित हैं। समय धीरे धीरे निकलता चला जा रहा है। आप लोग प्रयोगों के आधार पर न रहें। आप हमारे संस्थान से जुड़े हैं। हम सभी आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। सभी अध्यापक जो ऑनलाइन क्लासेज डाल रहे हैं, अपना अपना कर्तव्य निर्वाह कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। आपको जो होमवर्क दिया जाता है आप उसे समय पर करें। अपने अध्ययन लगातार अपने टाइम टेबल के हिसाब से करते रहें। जब भी आपको समय मिले उस हिसाब से पढ़ते रहें, क्योंकि विद्यालय कब खुलेंगे इसके बारे में तो कोई कुछ कह नहीं सकता। फिर भी हम अपने ऑनलाइन स्तर पर आप लोगों को जो हमारा बेस्ट है उसको देने की कोशिश करते हैं, जिसके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं। कृष्णा सोबती जो प्रसिद्ध लेखिका हैं, जो पंजाब वर्तमान जो पाकिस्तान में वहाँ पैदा हुई थी, उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में हम जान चुके हैं। मृत्यु 25 जनवरी 2019 को हुई थी। प्रसिद्ध शब्द चित्र मियां नसीरुद्दीन, जो कि हम हस्मत नामक काव्य संस्मरण संग्रह से लिया गया है। इसमें जो प्रसिद्ध रोटी बनाने वाला है खानदानी मियां नसीरुद्दीन, उसके व्यक्तित्व, उसकी रुचि, उसके स्वभाव का सबर चित्र खींचने का प्रयास किया गया है। मियां नसीरुद्दीन एक विशेष प्रकार की कला के पारखी हैं। रोटी बनाने की कला में उन्हें महारत हासिल है, खानदानी तजुर्बा है उन्हें, और वो एक ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देता है और लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने को असली हुनर मानता है। तो हमने पढ़ा था कल तक कि जो मटिया महल की तरफ से रास्ता जाता है उससे उसकी तरफ लेखिका गुजरती है और वहाँ उसे जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की और एक अंधेरी सी दुकान पर, जो छोटी सी थी, आटे का ढेर सनता हुआ नज़र आया। उसने सोचा कि भाई कोई सेवइयों की तैयारी कर रहा होगा, लेकिन पता चला कि ये मियां नसीरुद्दीन की जो खानदानी नानबाई हैं दुकान है। और मियां नसीरुद्दीन की प्रसिद्धि ये है कि वो 56 प्रकार की रोटियां बनाने में सिद्धस्त है। हमने अंदर झांक कर देखा तो पाया कि मियां नसीरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी का मज़ा ले रहे हैं, और उनकी विशेषता ये है कि मौसमों की मार से पका चेहरा, आँखों में काइयाँ बोलापन और उनके माथे पर मंजे हुए कारीगर के हाव भाव नजर आए। हमें ग्राहक समझ लिया और नज़रें उठाईं। बोले, फरमाइए। हमने झिझक से कहा कि आपसे कुछ सवाल पूछने के लिए आए हैं। उसके बाद मियां नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया। हाँ भाई, थोड़ा बहुत वक्त निकाल लेंगे। कहीं आप अखबार वाले तो नहीं हैं? अखबार वालों से नसीरुद्दीन को चिढ़ थी, लेकिन फिर भी उसने लेखिका को महत्व दिया। लेखिका ने उससे पूछा कि आपको ये अलग अलग प्रकार की रोटी बनाने का हुनर कहाँ से प्राप्त हुआ? नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे हम पर गड़ा दिए, फेर दिए। इसका मतलब क्या है? आंखें हमारे ऊपर गड़ाई और फिर तरेर करके घूम करके बोले, क्या बोले कि साहब, नानबाई हुनर लेने के लिए कहीं और जाएगा? नगीना साज, आईना साज, मीना साज, रफूगर, रंगरेज, तेली, तंबोली, ये सब विभिन्न प्रकार के तो आईना साज आईना बनाने वाला, मीना साज मीनाकारी करने वाला, रफूगर रफू करने वाला, रंगरेज रंगने वाला, तेली तेल वाला और तंबोली पान बनाने वाला। तो इन सब के पास थोड़ी जाएगा।
अरे हुनर की बात पूछिए तो कुछ भी सीखा हमने वो सारा के सारा अपने वालिद यानी अपने पिता महाशय से सीखा, यानी पिताजी से सीखा। घर पर ही उनका पेशा इख्तियार किया और बाप दादा का हुनर था वहीं से प्राप्त किया। और वालिद मरहूम के, हमारे पिता के मर जाने पर, उठ जाने पर उन्हीं के ठिये पर आ बैठे। मियाँ नसरुद्दीन की आंखें लम्हा भर के लिए भट्टी में गुम हो गई। क्यों? जैसे हमने उनके पिता के बारे में जानना चाहा वो थोड़ी निराश हो गए, लगा गहरी सोच में है। फिर सिर हिलाया। क्या आंखों के आगे चेहरा जिंदा हो गया? हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़ैया वाले के नाम से। तो उनके पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है मियाँ बरकत। और दादा का नाम क्या था? मैंने कल बताया था आपको, मियाँ कल्लन। हमने उनसे पूछा कि क्या आपको इन दोनों में से किसी भी व्यक्ति की कोई नसीहत याद है? नसीहत का है कि मियाँ काम करने से आता है, यानी अनुभव से आता है, करने से आता है, नसीहतों से नहीं। और नसीहत का है कि नसीहतों से काम थोड़ी होता है, काम होता है काम करने से। बजा फरमाया। बजा फरमाया का मतलब क्या होता है बेटा? सही कहा। पर यह तो बताइए, यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप, हमने भट्टी की ओर इशारा किया कि इस काम पर लगे तो वालिद साहब ने कुछ सीख के तौर पर कहा तो होगा ना। नसरुद्दीन साहब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े ही मसीहाई अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताइए, दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद क्या कहता है पता है? कह आलिफ यानी कह, बच्चा कहता है अलीफ। कह बे, बच्चा कहता है बे। कह जीम, बच्चा कहता है जीम। यानी बच्चे से हम बुलाते हैं ए, बच्चा कहता है ए। हम कहते हैं बै, बच्चा कहता है बै। तो वही स्थिति है, यानी कहरा धीरे धीरे ही सीखता है। इसी बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और शागिर्द चुपचाप परवान करता है। यानी उस्ताद का मतलब क्या होता है? गुरु, मालिक। और शागिर्द कहते हैं शिष्य को। जब उस्ताद का हाथ सिर पर धरता है उस्ताद अपने शिष्य पर, तो जो शिष्य है चुपचाप परवान चढ़ता है। परवान चढ़ता है या परवान करता है का मतलब क्या है? उसकी उन्नति होती है, वो समझदार बनता है, होशियार होता है। समझे साहब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी बात बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहब को आवाज़ दे डाली, कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ पर क्यों? कहो भाई मीर साहब, सुबह न आना हुआ पर क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते तो बतावेंगे। जैसे ही एक रास्ते से गुजर रहा था मीर साहब, उसको आवाज़ दे डाली और उससे पूछा कि भाई कहो, सुबह नहीं आए आप, लेकिन ऐसा क्यों? मीर साहब ने सिर हिलाया। मियाँ अभी लौट के आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बाबत कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसरुद्दीन ने यूँ सिर हिलाया कि सुकरात, सुकरात जानते हो? प्लेटो के गुरु, और प्लेटो अरस्तु के गुरु थे। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है, सुनिए। अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा न कच्ची में बैठा, न बैठा वह पक्की में, न दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ? कौन कह रहा है? नसीरुद्दीन। क्या हुआ उन 3 क्लासों का? अरे भाई 3 क्लास क्या कहाँ चली गई? कहने का प्राय क्या है कि वो अभी हमसे ही प्रश्न पूछना चाहता है। अपना ख्याल था कि मियाँ नसरुद्दीन नानबाई अपनी बात का निचोड़ भी निकालेंगे, पर वे हमारे प्रश्न हम ही पर दागते रहे। आप ही बताइए उन 2-3 जमातों का क्या हुआ था? यह बात तो मेरी समझ के बाहर है। इस बार शाही नानबाई मियाँ कल्लन के पोते अपने बचे खुचे दांतों से, यानी वो एक वृद्ध व्यक्ति था, उसके मुंह में दांत नहीं थे,
खिलखिला के हंस दिए। मतलब मेरा क्या साफ नहीं था? मतलब मेरा साफ नहीं था? लो साहिबों, अभी साफ हुआ जाता है, जरा सी देर को मान लीजिए। क्या यानी आप मेरी बात को नहीं समझे हैं तो थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम बर्तन धोना नहीं सीखते, हम भट्टी बनाना नहीं जानते, हम भट्टी को आंच देना नहीं सीखते, तो क्या हम रोटी बनाना सीख सकते थे क्या? यानी जब व्यक्ति को सलेट पकड़ना नहीं आता, व्यक्ति को पेंसिल चलाना नहीं आता, व्यक्ति को कलम चलाना नहीं आता, ककहरा का ज्ञान नहीं होता, तो वो कैसे सीखेगा? मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा, मियाँ नसीरुद्दीन ने हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि हम उन्हें अब से जवाब पाना। मियाँ नसीरुद्दीन हमारी ओर कुछ ऐसे देखा कि उन्हें हमसे कुछ जवाब पाना। थोड़ी मिस्टेक है इसमें। मियाँ नसीरुद्दीन ने हमारी ओर कुछ इस प्रकार से देखा कि जैसे उन्हें हमसे कुछ जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मंजे हुए अंदाज में एक अनुभवशील की तरह उन्होंने कहा कि कहने का मतलब साहब यह है कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। बड़ी अच्छी लाइन है, अच्छा प्रश्न बनेगा इसका। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है, इसका मतलब क्या है? तालीम कहते हैं शिक्षा, कि शिक्षा देने का भी एक तरीका होता है। हर एक व्यक्ति ना तो शिक्षा दे सकता है, ना शिक्षित हो सकता है। हमने सिर हिलाया, हमें, हाँ साहब, हम इस बात को मानते हैं। मियाँ नसीरुद्दीन जोश में आ गए। हमने न लगाया होता खोमचा तो आज क्या यहाँ बैठे होते? खोमचा कहते हैं ये, जैसे मतलब जो ठेली लगाते हैं, जो गोलगप्पे पानी पूरी वगैरह बेचते हैं, तो उनके बारे में वो पता नहीं कहाँ भटक गया, पूछ क्या रही है, जवाब क्या दे रहा है। मियाँ को खोमचे वाले दिनों में भटकते देख हमने बात का रुख मोड़ा, यानी हमने उसका ध्यान अपनी तरफ लाना चाहा। आपने खानदानी नानभाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानभाई हैं? और भी कोई खानदानी रोटी बनाने वाला है? मियाँ ने घूरा, थोड़ा गुस्सा किया, तेज तीखी नज़र से देखा। बहुतेरे हैं पर खानदानी नहीं है। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। क्या? हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं कहा, मियाँ नानबाई कोई नई चीज खिला सकते हो क्या? हुक्म कीजिए जहाँपना। बादशाह सलामत ने फरमाया, कोई ऐसी चीज बनाओ जो न तो आग से पके न पानी से बने। क्या उनसे बनी ऐसी चीज? हमने पूछा। यानी बादशाह ने उसके के दादा से कहा, कोई ऐसी चीज खिलाओ जो तो ना तो आग से पके और न पानी से बने। मैंने पूछा, क्या उनसे ऐसी कोई चीज बनी? अरे क्यों नहीं बनती साहब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। लगा हमारा आना कुछ रंग लाया चाहता है। बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज होगी। यानी वह पकवान जो था कोई खास ही होगा। मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे, उधेड़-बुन में लगे रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को नसीरुद्दीन साहब बड़ी रुखाई से बोले। हमने देखो, मियाँ कुछ देर सोच में रहे और उसके बाद हमने सोचा कि भाई पकवान पर रोशनी डालने को शायद तैयार हैं, लेकिन बड़ी रुखाई से, बेरुखी से बोले कि ये हम आपको नहीं बताएंगे। बस आप तो इतना सा समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई, यानी जो पेशेवर रोटी बनाने वाला होता है, जो रसोइया होता है, कुएं में भी रोटी पका सकता है। अब कहावत जब बनी है, गढ़ी गई है, तो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। यानी हमारे बुजुर्ग जो हैं उन्हीं के आधार पर ये बनी होगी। मजा लेने के लिए मैंने उनको टोका, भाई कहावत ये सच्ची भी है कि ऐसे ही आप हवा में तीर मार रहे हो? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है? आप ही बताइए, रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? अरे झूठ से रोटी पकेगी क्या? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आंच से, समझे? किससे पकती है? आंच से। और हमें भी उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ी।
ठीक है, आप सही कहते हैं। ठीक है ना। तो आपके लिए इतना ही। आप इसे पढ़ें अपनी पाठ्य पुस्तक में से, शब्दों के अर्थ याद करें, शब्दार्थ याद करें, आप पूछें। और इसके साथ ही साथ आप जिस YouTube चैनल के माध्यम से ये अध्ययन कर रहे हैं उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें बेटा, औरों से भी करवाएं। जय श्री राम।